हम परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करते हैं तो हमारे घर में आशीष को परमेश्वर खोलता है। आमीन। इसके लिए घर में प्रार्थना एक सप्ताह में आप कितना करते हैं इसके ऊपर कुछ बातें, हमारे आशीष की बातें डिपेंड रहती। इसी के लिए कि हम सब लोग तो घर में प्रार्थना करते हैं। कैसी प्रार्थना करते हैं? ब्रेकफास्ट के समय धन्यवाद, ब्रेकफास्ट मिल गया, आमीन, गए। फिर दोपहर में लंच के लिए धन्यवाद, लंच दिया, गए। तीसरे दिन खाना खाने के समय पे धन्यवाद, खाना दिया गया। तो प्रभु भी कभी कभी सोचते हैं कि ये मुझको क्या बनाए हैं। डॉक्टर क्या बोलता है? 3 समय पे गोली खाओ, सुबह दोपहर शाम। वैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, ये परमेश्वर का प्रेयर को हम सुबह शाम रात 3 गोली की तरह खाते। पर हमारे घर में जरूर प्रार्थना होना है, और प्रार्थना होने से ना केवल घर में आशीष की बढ़ोतरी होती है, घर में जो है शांति वातावरण रहता है। घर के झगड़े, घर में एक दूसरे में अनबन, ये सब बातें नहीं होगा। क्योंकि ऐसे कई एक घरों को, कई एक लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर में ऐसा प्रेयर होने के द्वारा परमेश्वर ने आशीष को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कि जब जब कभी हमारे जीवन में प्रेयर होता है घर पे, तो वो उस प्रकार के आशीष को परमेश्वर, इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने कई एक प्रकार के आशीष को दे के रखा है। परमेश्वर के वचन जो है एक आशीष के वचन है बोलकर हम देखते हैं। क्योंकि भजन संहिता 119 के 105वें वाक्य में देखिएगा, भजन संहिता का पत्री 119 उसके 105 में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ता हूं। भजन संहिता 119वें अध्याय और उसके 105वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये सबसे बड़ा भजन संहिता है, और परमेश्वर के इस भजन संहिता में परमेश्वर ने कई एक प्रकार की बातों को लेकर रखा है। और इस पूरे पवित्र अध्याय के उसके 19वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है हमारे आत्मा, प्राण और शरीर की रक्षा करता है। और भजन संहिता का पत्री 23वें अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। क्योंकि संडे क्लास के बच्चों को, हम जब संडे क्लास के बच्चों को अगर बोलते थे बाइबल पढ़ा क्या, सब लोग बोलते थे हाँ पढ़ा सर। कौन सा वचन पढ़ा? तो यही बोलते थे, भजन संहिता 23 का पहला। तो इसी के लिए मैं हमेशा बोलता था कि बाइबल पढ़ा तो भजन संहिता 23 नहीं बोलने का, दूसरा कुछ भी वचन मत। क्योंकि उनको मालूम रहता था बाइबल पढ़ा बोलने के बाद में बोलेंगे क्या पढ़ा, तो वो बोलते थे कि जो याद है उसको बोल। पर अगर इस भजन संहिता 23 को देखेंगे, जैसे यीशु मसीह ने कहा, एक वचन पढ़ेगा, प्रार्थना में यीशु मसीह ने जो बात को बोला, जो हम प्रार्थना में कहते हैं, बाबा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने प्रार्थना के समय, चेलों को प्रार्थना सिखाते समय एक बात के ऊपर जोर दिया। वो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 11वें वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 11वें वचन में, हमारी दिन भर की रोटी हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसमें लिखा है आज हमें दे। मतलब जैसे मैं कह रहा था कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, परमेश्वर हमें रक्षण दे करता है। तो वो रक्षा या सुरक्षा कैसा है? शरीर के लिए, प्राण के लिए और आत्मा के लिए। तो शरीर के लिए परमेश्वर हमारे दिन भर की रोटी जो है देने के लिए परमेश्वर पर्याप्त है। इसी के लिए हम कभी भी दिन में जो खाना खाते हैं, उस खाना खाते समय में परमेश्वर को जरूर याद करना है। हम लोग जेल मिनिस्ट्री में भी काम करते हैं, महाराष्ट्र में जेल मिनिस्ट्री में भी काम करते हैं। जेल के कैदी लोगों के बीच में सेवकाई करते हैं। तो यहाँ आने से पहले ठाना जेल, जो हमारे बॉम्बे में ब्रिटिश लोगों ने बनाया हुआ जेल है, वहां जाने का एक मौका मिला, परमिशन लेके हम गए। तो वहां 18 साल से 27 साल के जवान लोगों को रखा गया था जेल में। और हम लोगों को देख के उन्होंने क्या किया, कुछ लोग आए हैं इसी के लिए, जवान लोगों को बुलाया। तो
तो इस वचन को हम उनको इस प्रकार से सिखाए, जो कैदी लोग हैं, जहां हमने पढ़ा हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो हम उनको वो सिखाते हैं हमारी आज की रोटी हमारे घर पर दे, हमारी रोटी हमारे घर पर दे। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो लोग जो सजा काट रहे हैं या किसी कुछ बुरा काम करके अगर कुछ हो रहा है, कुछ पानी वगैरह कुछ आ रहा है या कुछ हवा वगैरह चल रहा है, तो मुर्गी सबसे पहले काम करेगा, उसके जितने बच्चे हैं उसको अपने पंखों के नीचे लेगा, उस सीन को लेगा, परंतु मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। किसी एक राइटर ने ऐसा लिखा, घर में अगर एक ही रोटी हो, खाने वाले 2 लोग हैं, तो एक व्यक्ति खाने वाले 3 लोग रहे, तो एक व्यक्ति बोलेगा अरे हमें अपने पैरों के नीचे शरण में लेगा, तो हम किसी भी प्रकार के दुर्घटना से हम बचेंगे। परंतु वैसी ही तेरी छाया शरण रहे हमारा, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने। मुर्गी और बच्चों के बीच में एक परमेश्वर का प्रेम की बातों को देते। एक पहला आशीष, परमेश्वर हमें क्या करता है, एक रक्षा करता है, या परमेश्वर हमें एक सुरक्षा को देता है बोलकर एक आशीष को। दूसरा आशीष भजन पहला पतरस 5वें अध्याय का 7वां वाक्य, पहला पतरस 5वें अध्याय का 7वां वाक्य में एक दूसरा आशीष जो है वहां पर लिखा हुआ है, बड़ा मकान। हर मनुष्य इन 3 चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते रहता है कि आज की रोटी हमें कैसे मिलेगी, आज का कपड़ा कैसा मिलेगा, और रहने के लिए निवास क्या रहेगा। परंतु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 6वें अध्याय में इस 3 के 20 और 27, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 25, 26, 27, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु दिन भर में पानी दिलवाकर उनको एक ताजा तवाना रखता है, ताजगी भरा रहता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार की भी कार्य करने के लिए चाहता है। इसी के लिए हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए कहता है। और उसके 34वें वचन को अगर आप देखते हैं तो उसमें इस प्रकार, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफी। इसका मतलब खाने के बारे में चिंता नहीं करना है, कपड़े के बारे में चिंता नहीं करना है, और रहने के बारे में भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके वचन में लिखा, पक्षियों को देखो बोलकर लिखा है, उड़ने वाले पक्षियों को देखो बोलकर लिखा। जब परमेश्वर उड़ने वाले पक्षियों के लिए चिंतित है, उस घास के लिए चिंता करता है, तो हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने जब हमको बनाया है तो हमें भी इन रोटी, कपड़ा, मकान के लिए चिंता करने की आवश्यकता है। ये दूसरी चीज जो है, परमेश्वर के लिए चिंता करना व्यर्थ नहीं है, पर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ज्यादा चिंता करना ये भी पाप की जैसा है। दूसरी भाषा में अगर देखा जाए, ज्यादा चिंता करना मतलब परमेश्वर मेरे जीवन में ये चीज कर सकता है। ये सब परिश्रम करने वालों, हाँ, और बहुत से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें विश्राम देगा। विश्राम का अर्थ क्या है? आराम देगा। दबा हुआ रहता है, परंतु परमेश्वर कहते हैं सब परिश्रम करने वाले, परिश्रम
हग्गै के किताब में, हग्गै नबी के किताब में पहले अध्याय में लिखा हुआ है, तुम बहुत सारा परिश्रम करते हो परंतु तुम आशीष को नहीं पाते। मतलब हर एक व्यक्ति जो है परिश्रम करने के द्वारा आशीष को पाता है। क्यों हमें परिश्रम करना है? अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो इसी प्रकार का हमारे बाप आदम जो को परमेश्वर ने एक प्रकार की बात को सुनाया था। जब आदम ने श्रापित है, भूमि तेरे कारण शापित है, आगे तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। उसकी उपज, जमीन की उपज जो है मनुष्य दुख के साथ खाया। ईश्वर ने उत्पत्ति के किताब में मनुष्य को दिया है। इसी के लिए हर एक मनुष्य आज के जमाने में परिश्रम करता है, पर हर एक मनुष्य परिश्रम करने के बाद उसके माथे के पसीने की रोटी खाएगा बोलकर लिखा हुआ। इसका मतलब मनुष्य जो है परिश्रम बहुत करते हैं, बहुत सारा परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करे परंतु परमेश्वर की ओर से हमारी मेहनत के ऊपर अगर आशीष नहीं, जीवन में परमेश्वर की ओर से या सुख की रोटी खाने के लिए नहीं मिला तो उसका क्या फायदा? इसके लिए बाइबल हमको बतलाती है, यीशु मसीह 11वें अध्याय के मत्ती के 28वें वाक्य में कहते, हे सब परिश्रम करने वाले लोग, हे सब बोझ से हुए दबे हुए लोग। आज के जमाने में भी देखिएगा लोग मेहनत बहुत करता है, हमें कोई देता है या सच्चा विश्राम, सच्ची शांति अगर हमारे इस जीवन भर में अगर कोई हमें देता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। इसके लिए हमारे जीवन में तीसरी बड़ी आशीष जो है परमेश्वर के द्वारा विश्राम पाना। ये विश्राम पाना मतलब परमेश्वर के द्वारा शांति पाना है। विश्राम पाना मतलब परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाना है। विश्राम पाना मतलब परमेश्वर के द्वारा खुशहाली भरी जीवन को जीना है। इस परिवार में आप लोग भी एक खुशहाली का जीवन को जीना चाहते हैं तो उसका एक कुंजी है यीशु मसीह के इस आशीष के वचनों को ऊपर ध्यान देना, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह को देना, यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका को देना। ये तीन प्रकार की आशीष है जो हमने सुने कि पहला आशीष जो इस पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, वो सबसे पहला आशीष जो है कि वो परमेश्वर हमें एक सुरक्षा देगा। जैसे वो अपने पैरों के नीचे हमें रखेगा और उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा बोलकर पहला आशीष परमेश्वर हमारे पैरों के नीचे रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। हमें परमेश्वर उसके पैरों के नीचे रखने के लिए चाहता है, हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है। दूसरा, किसी भी प्रकार की चिंता ना करो बोल के जब प्रभु कहते हैं, मनुष्य की तुम्हारी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है कह के कहता है परमेश्वर। तो जैसे मैंने कहा, मनुष्य के लिए रोटी के लिए जब चिंता करता है, कपड़ों के लिए जब चिंता करता है और रहने के घर के लिए जब चिंता करता है, परंतु परमेश्वर कहता है कि आज का कल की चिंता मत करो क्योंकि आज का जो बात है उसको तुम ये करो। और आप लोग उस परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानोगे, आप लोग अपनी चिंताओं को जब परमेश्वर के ऊपर डालोगे, आप लोग उस अपना बोझ को उस परमेश्वर की ओर डालोगे, परमेश्वर जरूर और जरूर आप लोगों को आशीष देगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु।